गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे। एंड दिवाली के बाद एक धमाकेदार वे में, न्यू एनर्जेटिक वे में हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लासेस को। और रेगुलर ये क्लासेस अब आपको लाइव मिलेंगे। आज हमारा ये रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं, तो जस्ट आफ्टर दिस रेगुलर वे में क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड की जाएंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है, डेप्थ वे में समझाया था आपको। हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लूँगा और फिर अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बात याद रखना बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो हमने पोटेंशियल आपको पढ़ाया था, तो सबसे पहला कमांड ये जरूर बनाना कि डेफिनेशन के एक एक पॉइंट में बोला क्या गया है। किसी भी चैप्टर, किसी भी पॉइंट, किसी भी डेरिवेशन को अगर आप पढ़ते हो, तो मैं कई बार ये बात बोलता हूँ हर एक क्लासेस में, हर एक ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में भी बोलता हूँ कि जो डेफिनेशन तुम पढ़ रहे हो उसमें कमांड होना चाहिए। डेफिनेशन के अगेंस्ट अगर गए तो 100% फिजिक्स फेल कर जाएगी। सीधी बात समझना, डेफिनेशन के अगेंस्ट तुमको नहीं जाना है। तो डेफिनेशन में पोटेंशियल के यही बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, बात समझिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर, जिसकी नीड है, फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज को ले आना है। कहां से कहां तक ले आना है? बिटवीन 2 पॉइंट। अगर आप बिटवीन 2 पॉइंट टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव ऑन करते हो, तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि दो लोगों के बीच हमेशा अंतर निकलता है, तो वो 2 पॉइंट के बीच डिफाइन किया जाता है। डिफरेंस हमेशा 2 लोगों के बीच किया जाता है, डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच किया जाता है। इसीलिए डेफिनेशन में बोला गया है अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और सेम इसी का अपोजिट वर्जन, सेम कॉन्सेप्ट, व्हाट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में बोला जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर टू ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो ये डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। तो इन सारी बातों पे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हमने अपने आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा 3 पॉइंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। क्या है वो 3 पॉइंट? स्टार्ट करते हैं सीधा क्लासेस को। लिखने की क्या जरूरत है? पहला हम डेरिवेशन पढ़ाने वाले हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। हम आपको डेरिवेशन ये पढ़ाने वाले हैं एक्सियल पोजीशन। तो चलिए, डाइपोल के कारण हम पढ़ते हैं अपने डेरिवेशन को प्यारे से। ये हमारा पहला डेरिवेशन है। इसके बाद हम इक्वेटोरियल पढ़ेंगे, और इक्वेटोरियल के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। 3 पॉइंट को हमें डिस्कशन करना है आज की क्लास में। तो थोड़ा सा फास्ट वे में चलेंगे, ज़्यादा धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा फास्ट वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। तो सबसे पहले एक प्यारा सा डाइपोल बनाना है हमें। एक प्यारा सा डाइपोल एज्यूम करते हैं। ये देखिए, ये हमने एक डाइपोल बनाया। डाइपोल पर इधर साइड है प्लस क्यू, इधर साइड है माइनस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12। आप एज्यूम करोगे, लेट एज्यूम अ डाइपोल विच हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12। ठीक, तो ये सब आप एज्यूम कर लोगे। एंड फाइनली एट डिस्टेंस p या एट डिस्टेंस r, आप क्या बोलोगे? एट डिस्टेंस स्मॉल r फाइंड इट्स पोटेंशियल, एट स्मॉल डिस्टेंस r फाइंड इट्स पोटेंशियल। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें निकालना है, मतलब v एट p डिफाइन करना है। तो छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा केस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इस डेरिवेशन को पढ़ने के लिए आप यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे, मैं समझाता हूँ। आप कहोगे वी नो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वी नो ड्यू टू पॉइंट चार्ज potential is defined due to point charge, potential is defined by the formula
बिल्कुल अच्छे से इंडिकेट करो जो भी टॉपिक पढ़ो बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड q बाई r। याद करिए प्यारा सा डेरिवेशन में प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ट्रिक को समझना, ट्रिक को, माइनस के वजह से यहां पर पोटेंशियल निकालो, प्लस के वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड कर दो और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट देखिएगा हम आंसर लिखने चल रहे हैं। ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस है तो स्मॉल बनाना है इसको, ड्यू टू प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू एंड होल डिवाइड बाई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपको डिफाइन करना है, दैट इज r प्लस एल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं r प्लस एल। इक्वेशन नंबर 1 कैसे एज्यूम हुआ होगा आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आइए मैं एक बार दिखा देता हूं। जाहिर सी बात है r हमारा ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहां से लेके यहां तक r है, अगर इसमें छोटा सा डिस्टेंस l ऐड कर दिया जाए तो r प्लस एल, इसीलिए वो देखिए हमारा r प्लस एल। अब बात करते हैं सेम एज इट इज, ड्यू टू माइनस क्यू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू निगेटिव चार्ज, V2 एज्यूम कर लो, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू एंड होल डिवाइड बाई बेटा r माइनस एल होगा। यहाँ पे क्या होगा r माइनस एल। सर कैसे, कंजिक्यूटिव डिस्टेंस को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये माइनस क्यू से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है r में से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए l, तो वो डिस्टेंस हमारा निकल के चला आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है बेटा, r माइनस एल, और फुल डिस्टेंस है r प्लस एल। बस अब आप यहाँ पे कह सकते हैं पोटेंशियल इज, स्टार हैशटैग लगा के लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल इज, आप बता दो, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सो V एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2। बस सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। V एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का डाटा हम उठा के रखते हैं अपने अगले स्लाइड में। आइए देख लीजिए, मुझे डाटा याद है, 1/4πε0, ठीक है, और एक तरफ है प्लस क्यू अपॉन r प्लस एल, ये V1 है, दूसरा है हमारा 1/4πε0, ये है माइनस क्यू एंड होल डिवाइड बाई r माइनस एल। यहाँ पे जो भी डाटा कॉमन है आप इसको कॉमन ले लीजिए। तो मेरे दिमाग से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे 1/4πε0 एंड q कॉमन है, इतना डाटा हमने कॉमन लिया तो हो गया 1/r प्लस एल, बीच में आ गया माइनस सिंबल 1/r माइनस एल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव बन गया निगेटिव, ये देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव बीच में निगेटिव बना देगा। अब एलसीएम ले लेते हैं प्यार से, फास्ट वे में इनको समाप्त करते हैं। नीचे का एलसीएम हम लेंगे तो r प्लस एल एंड r माइनस एल, सिंपली साइड में चला गया r माइनस एल, और माइनस सिंबल लगा के ये हो गया हमारा r प्लस एल। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा इधर, वो हो जाएगा इधर, तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा इधर साइड, ये आ जाएगा इधर साइड, यही हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, r माइनस एल अपनी जगह, ये देखो r माइनस एल अंदर गया तो माइनस r एंड माइनस एल, कुछ ऐसा हो जाएगा, और होल डिवाइड में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जैसा कि बाहर जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज q अपॉन 4πε0, ये जैसे पढ़ा था पढ़े रहने दो। और अगर बहुत बारीकी से आपने अपने आंखों पर थोड़ा सा दबाव डाला है, जोर डाला है, तो r से r कट गया, r से r क्या हो गया बेटा, कट गया, r से r कैंसिल आउट टू ईच अदर। एंड फाइनली इसके बाद l और l को आप ऐड करिए, l और l को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा q मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 2l, ऐसा कुछ बनेगा, q एंड मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2l एंड होल डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कुछ ऐसा, और बाहर हमारा बैठा हुआ है 1/4πε0, कुछ ऐसा टर्म आप देख ही पा रहे हैं।
तो बस ये हमारा फाइनल डेरिवेशन का आंसर आ चुका है, फाइनल डेरिवेशन का आंसर आ चुका है। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि हम जानते हैं Q इंटू 12 बराबर P होता है, वी नो P बराबर Q इंटू 12, ये हम जानते ही हैं। तो बस इसका ऊपर यूज कर लीजिए फॉर्मूला, इसका हम लोग ऊपर यूज करेंगे फॉर्मूला। तो Q इंटू 12 क्या बन गया P, लेकिन आंसर किस में है, निगेटिव में, माइनस P है, माइनस हमारा बाहर भी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस हमारा बाहर भी है, ठीक, माइनस P एंड होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड बेसिकली आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी। दिस इज आवर आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही याद रखिए, सफिशियंट है। बाकी शॉर्ट डाइपोल बोले वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर बात करता है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो आप क्या बोलोगे, आर इज मच ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन एल। बार बार सिखाया हूँ, यही आपको बोलना रहता है। आर बहुत बड़ा है, आर हमारा क्या है, बहुत बड़ा है कंपैरिजन टू एल। और इसी बातों को कुछ किताबें ये भी लिखती हैं, क्या लिखती हैं, एल इज मच लेस देन मच लेस देन मच लेस देन मच लेस देन आर। तो दोनों का मतलब सेम है, चाहे ऊपर वाला सिंबल लो चाहे नीचे वाला सिंबल लो, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन इन बातों का हिंदी में मतलब है, बेसिक सेंस है हमारा हिंदी इन द सेंस कि आपके जेन्युइन लैंग्वेज में इस फॉर शॉर्ट डाइपोल का जेन्युइन लैंग्वेज का ये मतलब है कि एल बराबर 0 पुट कर दो, बस बात खत्म। पुट द वैल्यू एल इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, सिंपल। तो एल बराबर 0 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा P होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अंदर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट डाइपोल का आंसर। रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, दोनों पॉइंट हमारा क्लियर। ये पहला डेरिवेशन था आज के क्लास का कंप्लीट, एंड सेकंड डेरिवेशन पे मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड डेरिवेशन हमारा बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर बेस्ड सेकंड डेरिवेशन है। तो इसको समझने के लिए हम इजीली, अगर आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना चाहें तो ये सिखाएंगे। एक्चुअल में इसका आंसर 0 हो जाता है, लेकिन हमें उससे वास्ता नहीं है। चलिए देखते हैं। एक हम डाइपोल बनाते हैं, ये देखिए प्यारा सा मैं डाइपोल बना रहा हूँ, अच्छा सा। आपको भी ऐसे बनाना है, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12। वही एज्यूम करोगे, लेट अ डाइपोल विच हैव सेम पोल एंड अपोजिट नेचर, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 एंड फाइंड इट्स पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन डिस्टेंस आर। तो बेसिकली इतना पॉइंट आप बताने के बाद एज्यूम करोगे सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ध्यान से देखिएगा, सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये हमने एज्यूम किया कि एक पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक पॉइंट है और इसी पॉइंट पर हमें निकालना है पोटेंशियल। तो डाइपोल के वर्टिकल होता है, डाइपोल के एक्सिस के वर्टिकल होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन को आप एज्यूम कर सकते हो, ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, ये हमारी एक्सियल लाइन है, ठीक, सिंपल सा, समझ गया होंगे। और हमें डिफाइन करना है इस आर पॉइंट, इस पी पॉइंट पे। तो चलिए इजी वे में समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्लस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एज्यूम कर लो V1, और ये माइनस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एज्यूम कर लो V2। बस V1 V2 निकाल के ऐड कर दो, और मैं बताऊं आंसर इसका 0 है। बड़ा प्यारा से कॉन्सेप्ट, इसका आंसर 0 है। देखो लिख के दिखाते हैं। V1 हमारा किसका है, पॉजिटिव के कारण, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखो इजीली समझना, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, एंड डिस्टेंस कितना होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 100% यही, अगर मैं गलत हूं तो बताइए, सही है ना, बिल्कुल सही है। कैसे सर, कैसे सर, आओ देख लो भैया, आओ देखो कैसे। फुल डिस्टेंस है 12, फुल डिस्टेंस है 12, सो हाफ कितना होगा, हाफ होगा एल, और ये हाइट कितना है आर।
आप याद करो ये बेस है हमारा L और ये हाइट है हमारा R, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या लिखते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो लिखते हो, सही है ना। तो वही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सेम एज इट इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज को V2 कह दो, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, एंड डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और ध्यान से देखो ये इक्वल एंड अपोजिट है, ध्यान से देखो बेटा, V एट P इज इक्वल टू, हमने क्या सिखाया है, V1 प्लस V2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को बेसिकली ऐड कर दिया जाता है, स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली जोड़ दो, सिंपली ऐड कर दो। तो देखो V1 हमारा पॉजिटिव है, V2 हमारा निगेटिव है, मैग्नीट्यूड आर सेम, तो जैसे डाटा रखोगे ध्यान से देखना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये देखो ये पॉजिटिव का, और माइनस हो जाएगा बीच का सिंबल चेंज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, Vp इज इक्वल टू 0, Vp इज इक्वल टू 0। और बताएं यहां से कॉन्सेप्ट आ गया, यहां से कॉन्सेप्ट एक आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज डिफाइन ओनली फॉर एक्सियल पोजीशन, नॉट फॉर इक्वेटोरियल। तो नोट करके यहां पे देख लो, नोट करके, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल is only define potential due to dipole is only define for axial position, but cannot be defined for equatorial position, because in equatorial position, आप यहाँ पे बता दो because, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, because in equatorial position पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, तो ये नोट देखो कुछ है नहीं, अपने तरफ से बनाया हूं समझाने के लिए, बस समझाने के लिए, ठीक है, क्लियर। ये सारी बातें मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, रिकॉर्डेड बैच फोकस बैच 2.0 में ऑलरेडी मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, लेकिन रिवीजन के लिए अब चलते हैं अपने तीसरे सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड डेफिनेशन पर। तो हमारा प्यारा सा पॉइंट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये हद से ज्यादा स्टार लगा दे रहा हूं, स्टार मतलब स्टार पॉइंट है, क्या है वो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार पॉइंट में बेटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हद से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम का ये सबसे ज़्यादा लवेबल एंड फेवरेट टॉपिक है, ठीक, इसलिए स्टार लगा दे रहा हूं। भाई वीडियो में सिर्फ कह ही सकता हूं, एप्लीकेशन में सिर्फ बोल ही सकता हूं, करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक, हम बस आपको सचेत कर दे रहे हैं कि हाँ भैया ये पढ़ के जाना है आप सभी को। चलिए, सो इस फाइनल डेरिवेशन को 5 से 7 मिनट के अंदर इसको भी कंप्लीट करते हैं। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, छोटा सा, क्या एज्यूम करना है, आइए देखिए, लेट एज्यूम अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट आवर सराउंडिंग दैट इज Q,
हमने एक छोटा सा चार्ज एज्यूम किया, कहीं पर रखा है, ये हमने एक चार्ज हमने एज्यूम किया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। सो ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म इन दिस वे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा फॉर्म होगा। यहां पे हम 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे, 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। एक्चुअल में ये बहुत मोर क्लोजर पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। ये जो ए बी है, ये ए बी पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्लोजर हैं। क्लोजर मतलब समझते हैं ना, हद से ज्यादा पास हैं। इतने ज्यादा पास हैं कि आप इनको अपने खुले आईज से नहीं देख सकते, लेकिन हमें डेरिवेशन को समझाना है, इसलिए हमने इसको दूर दूर बनाया है एज्यूम करने के लिए। एक्चुअल में ये पॉइंट कुछ ऐसा है, देखो ये पॉइंट अगर P है तो ये पॉइंट हमारा Q है, देखो ऐसे है, इतना क्लोजर है। ये तो तुम फिर भी आंख से देख पा रहे हो, ये इससे भी ज्यादा क्लोजर है। ठीक, तो ये एज्यूम बस हमें करना है, इसलिए हमने दिखाया है दूर दूर, ताकि आपको समझा पाऊं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मुझे बस इतना पता है। ठीक, चलो देखो, ध्यान से समझना, बहुत बारीकी वे में समझना, बहुत प्यार से। मैं डायरेक्टली कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगा। देखो, ये हमारा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण हमने एज्यूम किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा। ठीक, अब मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमारा टेस्ट चार्ज आता है, याद करो। अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फॉर पॉजिटिव चार्ज वी विल ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज को ले आते हैं, तो हम टेस्ट चार्ज यहां पे पता है कैसे ले जाएंगे। देखो, Q नॉट हमारा मूव करेगा फ्रॉम B टू A, तो हम यहां पे स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि टेस्ट चार्ज, आप स्टार्टिंग में ही बता दो, टेस्ट चार्ज Q नॉट मूव फ्रॉम B टू A, B टू A इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप स्टार्टिंग में ही बता दो, क्योंकि जो भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में बी से ए की तरफ मूव ऑन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि अगेंस्ट चलना होता है। ठीक, चलो अब एक बात बताना, ये प्लस चार्ज है कौन सर? ये मेन वाला, ये मेन, ये जो फंडामेंटल चार्ज है, ये जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है, ये जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा? यूं देखो, ऐसा। आप याद करो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस चार्ज प्लस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अपोजिट, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसको हम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज dx। देख लो, सब कुछ मैंने इसीलिए ऐसे लिखा है। क्यों हम B से A मूव कर रहे हैं, क्यों फोर्स ऐसा लग रहा है, मैं रटवा नहीं रहा हूं, सारे पॉइंट क्लियर हैं इन दिस फिगर। तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के सामने हमने टेस्ट चार्ज ले आया, ये देखो टेस्ट चार्ज। जैसे ये टेस्ट चार्ज यहां आएगा, फोर्स लगेगा उधर डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने प्रॉपर्टीज भी तो पढ़ाया है, कैसे भूल गए? प्रॉपर्टीज भी तो पढ़ाया है। द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? अपोजिट। तो यहां का एंगल कितना बन रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं। आओ देखो, प्यार से हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू यहां पर होगा Q नॉट इंटू ई, समझ गए होंगे कैसे? याद करो, F बराबर QE। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? QE। तुम्हारा जो इच्छा करे वो लिख दो, कोलंबियन लॉ से भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। कोलंबियन लॉ भी यहां लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं शॉर्टकट वे में समझा रहा हूं। तो फोर्स की वैल्यू हो गया QE, ये देखो फोर्स की वैल्यू QE, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx, और कॉस कितना है? 180 डिग्री। कहीं रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को सुनते चलो। तो पहला वर्क डन जो होगा हमारा, जो पहला अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट इज QE dx cos 180। और हम इजीली कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ Q नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई E। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1,
दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, इसी को एज्यूम कर लो, हमारा ये आगे हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमारा आगे हेल्प करेगा। तो पहला इक्वेशन ये बना। अब इसको समेट के थोड़ा छोटा कर दें, इन सभी टॉपिक्स को समेट के थोड़ा छोटा कर दें, और फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाएंगे। चलो, ये इतनी बातें हमने समेट के साइड में छोटा कर दिया, और अब देखिए आगे चलते हैं। एक हमने वर्कडन निकाला यहां से, ठीक, एक वर्कडन हमें फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगा के हमने डिफाइन कर दिया। अब दूसरा वर्कडन कैसे निकालें, तो आपको मैं याद दिलाता हूं, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, तो ये हमारा प्लस चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज के कारण जो हमारा बी पॉइंट होगा, और जो हमारा ए पॉइंट होगा, अगर हमें ये देखना है कि कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ध्यान से समझना, मैं इजीली कह सकता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ का पोटेंशियल हमारा कम होगा और यहाँ का पोटेंशियल हमारा ज़्यादा होगा। कैसे सर? बाई फॉर्मूला। आपको मैं डायरेक्ट पॉइंट समझा रहा हूं। ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, कहां का पोटेंशियल कम है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। सर किस फॉर्मूले से, कैसे आप एज्यूम कर लिए? तो याद करो ये फॉर्मूला KQ/R, पोटेंशियल का ये तो फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। देख लो, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ का डिस्टेंस कम, ये देखो ये डिस्टेंस है कम, तो पोटेंशियल हो गया ज्यादा, तो VA हमारा बड़ा होगा। और आप अगर बाद वाले की बात करो तो ये देखो B पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा B पॉइंट है। ध्यान से देखते रहना बेटा, सब कुछ ध्यान से देखते रहना। यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब B पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल हो गया कम। हम डायरेक्टली कह सकते हैं, दिस रिजल्ट से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि V ऑफ A इज ग्रेटर देन V ऑफ B। वी नो, हम डायरेक्टली कहेंगे वी नो पोटेंशियल एट A पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B पॉइंट। गलती से टच हो गया बटन। चलिए, तो ये रिजल्ट हम कह सकते हैं। अब इसका फायदा उठाते हैं, अब इस पॉइंट का हम फायदा उठाते हैं। चलिए देखिए इस पॉइंट का क्या फायदा है, इतना एक्सप्लेनेशन करने का फायदा क्या है, मैं आपको समझाता हूं बेटा। एक एक पॉइंट रीजन है, कोई भी चीजें यहाँ फालतू नहीं है, सबका कुछ ना कुछ रीजन है। इसको साइड में रख दे रहा हूं, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको डायरेक्टली सिखा दिया कि जो VB है वो कम है, VB का पोटेंशियल कम है। डिफरेंट पेन से दिखा दे, रेड कर दे रहा हूं, रेड विजिबल होगा। यहां का जो पोटेंशियल है ये कम है और A का पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्या हम इन दोनों का अगर पोटेंशियल लिखना चाहें तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V एज्यूम कर लें? तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो बिटवीन A एंड B पॉइंट, between A and B point, delta V is equal to वर्क डन अपॉन Q नॉट। इजिली हम लोग लिख सकते हैं, कोई डाउट तो है नहीं। फॉर्मूला याद करो बेटा, डेल्टा V, इन दोनों, ये दोनों पॉइंट इतने क्लोजर हैं, A एंड B पॉइंट आर मोर क्लोजर टू ईच अदर, सो वी कैन टेक इजिली द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V एंड डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो हम यहां से लिखेंगे जो वर्कडन का सेकंड फॉर्मूला होगा, दैट इज Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V, एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। और दोनों को बस इक्विवेलेंट, दोनों रिलेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को इक्विवेलेट कर लो, दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेट कर लो, हमारा आंसर आ चुका है। तो हम यहां से देखो, ध्यान से आप देख लो एक बार, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V इज इक्वल टू, और हमारा क्या था यहाँ पे, Q नॉट इंटू E।
अच्छा सॉरी, यहाँ dx कैसे छूट गया बेटा, आप लोग ध्यान नहीं दिया, यहाँ dx छोड़ दिए हो गलती से। फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा ना, इक्वेशन कैसे छोड़ दी हो इसको। मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। ये हमारा रिलेशन जो एक शब्द गलत हुआ, इसको पूरा लिख दें। यहाँ से जो निकलने वाला वर्क डन है ये माइनस का क्यू नॉट इंटू ई एंड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ये हमारा है पूरा वर्क डन। तो बस ये हमारा वहाँ चला जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, क्यू नॉट इंटू ई एंड डी एक्स, क्यू नॉट इंटू ई एंड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स विद निगेटिव सिंबल। तो जो कट रहा है उनको काट दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, हमारा आंसर आ गया डेल्टा वी बराबर निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एक्स। बेटा यही हमें प्रूफ करना था। अगर बात करें रिलेशन की तो यही वो रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना था। लेकिन ध्यान से समझना, अभी हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हेंस प्रूव्ड, डेरिवेशन तो समाप्त हो गया। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। हम इसी रिलेशन को ये लिख सकते हैं विद निगेटिव सिंबल। एक्चुअल में डेरिवेशन वो सही है, लेकिन आप मुझे बताओ छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डेल्टा वी कह रहे हैं तो छोटे डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स भी तो कह सकते हैं। ये देखो, अगर छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, ए एंड बी आर मोर क्लोजर पॉइंट, तो अगर वहां का पोटेंशियल डिफरेंस हम डेल्टा वी एज्यूम कर सकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डेल्टा एक्स कह सकते हैं। क्या दिक्कत है? यही रिलेशन आपकी किताबों में लिखा होता है, ये रिलेशन हमारा प्रूव्ड। और आपको एक बात बताएं, इस रेशियो को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस रेशियो को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेम इसी रिलेशन को, सेम इसी डेरिवेशन को, सेम इसी रिलेशन को दूसरे वे में कह सकते हैं। छोटा सा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, जो डेल्टा V है उसको dV लिख दो, क्या लिख दो? dV, और जो dx है इसको dx ही रहने दो। तो हम इस रिलेशन को ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV अपॉन dx। हम ये भी लिख सकते हैं, ये बस लिखने का तरीका है बच्चा, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर बात करें डेल्टा के टर्म में, डेल्टा के टर्म में, तो ये डेल्टा के टर्म में है। अगर डिफरेंशिएशन के टर्म में बोले तो वो लिखना, तो डिफरेंशिएशन वो है, डेल्टा ये है। लेकिन सभी का मदर फार्मूला ये है, दिस इज आवर मदर फार्मूला, दिस इज आवर मदर फार्मूला। और यहीं से आपका डेफिनेशन बनता है। इस रिलेशन से ही, इस प्यारे से रिलेशन से ही एक लैंग्वेज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको भी पढ़ लेते हैं और टॉपिक हमारा तब समाप्त होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ change in the rate of change in the rate of change in potential, the rate of change in potential with displacement, with displacement, with सॉरी यहाँ पे गलती से डिस्प्लेसमेंट होगा, साइड का स्क्रीन है इसीलिए टच हो जा रहा है। द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। या अगर ये ना अच्छा लगे, ये लैंग्वेज आपको ना अच्छा लगे, तो आप इसी को ये भी कह सकते हैं निगेटिव। ध्यान से समझना, इसी रिलेशन को आप ये भी कह सकते हैं निगेटिव रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ध्यान से समझना, ये जो रेशियो है ना डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, बस ध्यान से समझो, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स या फिर dV अपॉन डी आर, बेटा इस रेशियो को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन दोनों रेशियो को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप कहोगे इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इस छोटे से रिलेशन को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आपको बताऊं, बाय लक
बाई लक या बाई कोइंसिडेंस हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों क्वांटिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट ये इक्वल हो जाती हैं निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बाई कोइंसिडेंस है, डेरिवेशन की वजह से ऐसा होता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इक्वल हो जाता है निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि निगेटिव नहीं हो सकता। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में ऐसा माना जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को निगेटिव लिखने से अच्छा है कि माइनस को उस पार भेज दो। ये रेशियो क्वांटिटी है ना, इट इज अ रेशियो क्वांटिटी, तो इसलिए निगेटिव को उस पार भेज दिया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है या डी वी बाई डी आर है इसका रेशियो माइनस ऑफ ई के बराबर है। और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा कंप्लीटली फिनिश होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिफाइन है आप इस पॉइंट को देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। आज हम लोग 3 डेरिवेशन पढ़े हैं, ऑलरेडी क्लासेस लंबी हो गई हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का छोटा सा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कशन कर लेंगे। बाकी ये कंप्लीट ही है, इस क्लास में पूरी तरह से ये कंप्लीट है। हाँ नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक बार इसको रिकैप कर देंगे। चलिए आज की क्लासेस को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 3 डेरिवेशन हमने कवर किया है, अब हम लोग सीधा मूव ऑन करेंगे कैपेसिटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे। धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को एंजॉय करिए एंड लोगों को बताइए कि हमारी लाइव क्लासेस रामबाण क्रैश कोर्स में स्टार्ट हो चुका है। शुक्रिया आप सभी को।